नमस्कार, मैं हूं राजन झा और हमारे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जनसंख्या वृद्धि को हमने और आपने हमेशा से एक समस्या के रूप में ही जाना है। हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी, महंगाई और अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जनसंख्या का कम होना इससे भी अधिक समस्या को उत्पन्न कर सकता है और वह समस्या इतनी बड़ी होगी कि हमारे अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगेगा। पिछले दिनों आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि लोगों को कम से कम 3 बच्चे अवश्य पैदा करने चाहिए। इसे लोगों ने हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखा। लोगों को लगा कि मोहन भागवत हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने का आह्वान कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करना भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारे देश की डेमोग्राफी तेजी के साथ योजनाबद्ध तरीके से बदली जा रही है। इसे आज के युवाओं को समझना होगा, विशेषकर युवतियों को समझना होगा। परंतु आज का विषय डेमोग्राफी में बदलाव पर नहीं है। उस पर मैं पहले कई वीडियो बना चुका हूं और आगे भी बनाऊंगा। आज बात करेंगे कि आरएसएस चीफ ने क्यों कम से कम 3 बच्चे की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने इसके लिए टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR के संबंध में बात की है। आपको लग रहा होगा कि क्या यह सच है? TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट यदि 2.1 से नीचे पहुंचा तो समाज नष्ट हो जाएगा। पर यह बात 100% सच है और इस समस्या का सामना आज विश्व के कई देश कर रहे हैं। घटता TFR वर्तमान में चीन, जापान, कोरिया, रूस समेत कई पश्चिमी देशों की समस्या है। उत्तर और दक्षिण कोरिया, जापान और रूस में यह समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। साउथ कोरिया में वर्तमान में TFR 0.7 है, यानी औसतन एक महिला एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे रही है। यह विश्व में सबसे कम है। दक्षिण कोरिया ने इस समस्या से लड़ने के लिए पहले तो पुरुषों को पेड छुट्टी दी, फिर इसमें बढ़ोतरी की, यानी छुट्टी की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई। सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि जिन भी घरों में 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें लगभग 64,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं 2 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के घरों को सरकार ने 42,000 रुपये से अधिक देने की घोषणा की है। सरकार की कोशिश है कि TFR बढ़ाया जाए, क्योंकि कम TFR के चलते कोरिया की जनसंख्या भी घटने लगी है। उसकी जनसंख्या 2018 में 5 करोड़ 18 लाख थी, जो कि अब घटकर 5 करोड़ 16 लाख हो गई है। कोरिया को चिंता है कि यदि उसकी इसी तरह जनसंख्या घटती रही तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर काम करने वाले लोगों तक की समस्या झेलनी पड़ेगी। कोरिया के जैसा हाल जापान का भी है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के एक वरिष्ठ सलाहकार ने हाल ही में कहा था कि यदि जापान में जन्म दर नहीं सुधरी तो देश एक दिन गायब हो जाएगा। जापान का TFR 1.26 है। यह लगातार घटता जा रहा है। इस घटते TFR के चलते जापान की लगभग 33% जनसंख्या अब 65 वर्ष या उससे अधिक है। जापान को इसके चलते श्रमिक समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। जापान अब अपनी जनसंख्या वृद्धि को लेकर कदम उठा रहा है। चीन का भी यही हाल है। चीन में एक समय में जनसंख्या विस्फोट हुआ। इस समस्या से लड़ते हुए देश ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1 बच्चा नियम लागू किया था, जिसका कड़ाई से पालन भी हुआ। परंतु कम जन्म दर होने से उसके बाद वाली समस्याएं सामने आने लगी और इसे भांपते हुए 1979 में लगाया गया 1 बच्चा नियम 2016 में हटा दिया गया। इसके बाद भी चीन की जनसंख्या पिछले 2 साल से लगातार कम होती जा रही है। रूस की सरकार ने हाल ही में एक अनोखा कदम उठाते हुए ऐसा कानून बना दिया जिसके तहत बच्चा पैदा न करने को बढ़ावा देने वाले विचारों और प्रचार पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूस ने एक नए कानून के तहत चाइल्ड फ्री विचार को बढ़ावा देने और उसका प्रचार करने पर रोक लगा दी है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति या संगठन बच्चा न पैदा करने के लिए विचार का प्रसार करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। जाहिर है रूस भी नहीं चाहता कि उसके यहाँ जनसंख्या कम हो जाए। यदि इन सब देशों के उदाहरण को देखा जाए तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत की बात समय से पहले की गई या दी गई चेतावनी लगती है। भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है और हिंदुओं पर तो दोहरा खतरा है। पहला खतरा तो वो जिसका सामना दुनिया के कई देश कर रहे हैं और जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा खतरा है डेमोग्राफी में आ रहे बदलाव की समस्या का। इसे समझने के लिए आपको ये आंकड़े देखने चाहिए। भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट जानने के लिए सरकार एक सर्वे करवाती है। यह सर्वे 1990 के दशक से हो रहे हैं। यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के नाम से जाना जाता है। अब तक इसके 5 सर्वे हो चुके हैं। सबसे नया सर्वे 2019-20 के बीच किया गया था। इस सर्वे के अनुसार वर्तमान में देश का TFR 1.99 है। यह आंकड़ा चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि यह उस स्तर से कम है जितना यह होना चाहिए। जनसंख्या विज्ञानियों के अनुसार किसी भी समाज का औसत TFR 2.1 होना चाहिए। यदि किसी समाज का TFR 2.1 होगा तभी वह अपनी वर्तमान जनसंख्या बरकरार रख पाएगा। यदि यह आंकड़ा इससे नीचे जाता है तो जनसंख्या
आगामी समय में घटती जाएगी। इसे रिप्लेसमेंट लेवल TFR कहते हैं। भारत में यह आंकड़ा 2.1 से नीचे आ चुका है। ऐसे में यह चिंता का विषय होना चाहिए। अब कोई 0.1 बच्चा तो पैदा करेगा नहीं, इसलिए कहा जाता है कि 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। चिंताजनक बात यह भी है कि मुस्लिमों को छोड़कर देश के किसी भी धर्म की महिलाओं का रिप्लेसमेंट लेवल TFR 2.1 नहीं है। मित्रों, 1990 के दशक के बाद से देश में सभी समाज में तेजी से TFR में गिरावट आई है। इसका असर यह है कि हिंदू, सिख और जैन धर्म 2 से नीचे आ चुके हैं। वर्तमान में मुस्लिमों का ही देश में TFR 2 से ऊपर है, यानी कि 2.1 से भी ऊपर है। उनका TFR वर्तमान में 2.36 है, जो यह भी दिखलाता है कि मुस्लिमों को छोड़कर देश में अन्य धर्म के मानने वालों की, यहाँ तक कि हिंदुओं की जनसंख्या तेजी के साथ कम हो रही है। मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या न केवल देश के लिए, समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, बल्कि अन्य धर्म के मानने वालों के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन जाता है। इसे 700 वर्षों से देखा जा रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि हिंदू दो धारी तलवार के बीच फंसे हुए हैं। इसलिए इन समस्याओं को नज़रअंदाज करने का अर्थ होगा अपनी भावी पीढ़ी को बारूद के ढेर पर छोड़े जाना। इसलिए वोक बनने के चक्कर में अपने बाल बच्चों को जाने पहचाने खतरे के बीच छोड़कर जाना समझदारी भरा फैसला नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक अन्य विषय के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सहायता करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।